बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर। दोस्तों, आज जो जायचे में अब इमरान खान साहब के जायचे में जो सूरत हाल अब चेंज होनी है वो 23 दिसंबर को सूरज ने अपना बुर्ज चेंज करना है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जायचे में और इमरान खान साहब के जायचे में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो मुश्तरक हैं। मतलब बाई बर्थ इमरान खान साहब के दिमाग में जो सितारा मरीख है वही पाकिस्तान का सितारा है। लिहाजा इमरान खान साहब पाकिस्तान को एक तरह अपने घर की तरह समझते हैं। मेरी कैलकुलेशन में खान साहब इस मुल्क को अपने घर की तरह समझते हैं। जैसे अपना कोई अपने घर का फ़र्द अपने तमाम घर के फ़र्द व बाकी लोगों का ख्याल रखता है, अपनी चीज़ों का ख्याल रखता है, इसी तरह खान साहब अपने मुल्क के लिए बहुत मुखलिस और अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वाले बंदे हैं। ये कुदरत ने इस टाइम में पैदा किया, इनका सॉफ्टवेयर ऐसा ही है, इनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जैसा मैंने आपको माजी में बताया था दोस्तों कि खान साहब वो शख्सियत हैं जो अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि जब मरीख किसी के जायचे के पहले खाने में आ जाए तो वो उसको दिलेर बनाता है, वो बुज़दिल नहीं होता। अब दोस्तों, यहाँ 23 दिसंबर को सूरज अपना बुर्ज तब्दील करेगा और जैसा मैंने माजी में आपसे अर्ज़ किया था कि अब जो चाँद तलू होगा, नया चाँद जो बुर्ज जद्दी से तलू हुआ और ट्रैवल करता करता 23 दिसंबर को वो बुर्ज सौर में अपने शर्फी बुर्ज में मुश्तरी के साथ बैठा होगा जब सूरज अपना बुर्ज तब्दील करेगा। और अब खान साहब तमाम मुश्किलात से निकलते हुए नज़र आएंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो चाँद की कम्युनिकेशन है वो अब खान साहब के लिए इंतहाई पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि उनके हाल के खाने में मरीख और अतारद इकट्ठे हो चुके हैं। अतारद जद्दी से रिवर्स होकर वापस गया है, तो अब कम्युनिकेशन का एक नया जो बातें हैं वो समझ आ रही हैं। आने वाले वक्त में हमारा दोस्तों एक अंदाज़ा होता है सियारगान के हवाले से कि हमने आज तक की हमारे डेटा कलेक्शन ये है, लिहाजा इस डेटा कलेक्शन के तहत ये बातें इस तरफ जाएंगी। तो मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब जो है वो अब आने वाले वक्त में लोगों के साथ राब्ते में आएंगे। आपने देखे पीटीआई ने जो है पहला जो ये किया अपना जलसा और नेट पे किया तो उसका क्या रिकॉर्ड कायम हुआ। अब हमें तो नहीं पता था कि वो नेट पे ऐसे करेंगे, इंटरनेट पे आ जाएंगे और लोगों को इकट्ठा करेंगे और नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। ये तो हमारा दोस्तों एक अंदाज़ा है जिसके ऊपर हम बात करते हैं, और अल्लाह ताला का फ़ैसला कवी है और गालिब है। हम थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 29 दिसंबर तक, क्योंकि ज़ोहरा इनके जायचे के 12वें खाने में है, तो खान साहब की मुश्किलात अभी रहेंगी 29 दिसंबर तक। 29 दिसंबर का जो ही सूरज तुलू होगा तो हम समझते हैं कि खान साहब की मुश्किलात का ख़ात्मा हो जाएगा। और इस सिलसिले में बहुत सारी बातें अब पॉजिटिव होना शुरू होंगी, क्योंकि 23 दिसंबर को जो हम देख रहे हैं कि जायचे में जब किरान हो रहा है चाँद का और ज़ोहरा का, तो सूरज इनको अपनी पूरी ताकतवर नज़र से देख रहा है और इसमें ज़ोहल भी शामिल है और इसी खाने में नेपच्यून भी बैठा हुआ है। लिहाजा जो हमने माजी में बात की थी कि 5 सितारे जो हैं वो एक लाइन में आएंगे, ये वो 5 सितारे जो एक लाइन में आ रहे हैं वो यही हैं, जिसमें सूरज है, ज़ोहल है और नेपच्यून है, मुश्तरी है और चाँद है। तो 5 सितारों का एक लाइन में आना ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। दूसरा मैंने अर्ज़ किया था कि क्योंकि हम मदना से तालिब इल्म हैं, हम अपने इल्म के मुताबिक बात करेंगे। जो छोटा मोटा हमारा अंदाज़ा है, अलीम ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, कवी और गालिब ज़ात भी अल्लाह की है। तो हमारा ये अंदाज़ा है कि खान साहब के जायचे में जो ही ज़ोहरा अपना बुर्ज चेंज करेगा तो बुर्ज कौस में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये और मुश्तरी दोनों 7 सितारे इकट्ठे हो जाएंगे। लिहाजा खान साहब 29 दिसंबर के बाद एक ताकतवर शख्सियत के तौर पे उभरेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं इनके अपोजिशन का जायचा भी आपको बताता चलूँ, लेकिन ये अपोजिशन का जायचा खान साहब के जायचे पैदाइश में वो तमाम लोग यहाँ आएंगे जो इनके मुखालफिन हैं। उनके जायचे को अगर खान साहब के जायचे में देखा जाए तो उनके जायचे में ज़ोहल बैठा हुआ है और नेपच्यून हमरा है, और ये इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी इनकी ख़राब होने की सिमत में है, क्योंकि इनके जायचे में इनके 12वें खाने में भी मुश्तरी और चाँद बैठे हुए हैं। गो कि यहाँ पे चाँद पॉजिटिव है, लेकिन जो ज़ोहल इनके जायचे के 10वें खाने में बैठा हुआ है वो भी कमज़ोर है यहाँ पे। लिहाजा अपोजिशन के लिए भी मुश्किलात जो है ना वो ख़त्म नहीं होंगी, मुश्किलात
उनके लिए अभी जारी रहेंगी, क्योंकि ज़ोहल यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, उसने 2 साल यहीं बैठना है। लिहाजा खान साहब की जो अपोजिशन है वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई खातिर खा काम कर सके या आने वाले वक्त में कोई अपना कद काठ हासिल कर सके। और जैसा मैंने अर्ज़ किया था कि माजी में जो बातें रहीं, जब खान साहब मुश्किलात का शिकार थे और वक्ती तौर पर उनका जायचा कमज़ोर हुआ, मरीख भी अगेंस्ट था, सूरज भी अगेंस्ट था, तारत भी अगेंस्ट था, ये सारे वक्तन फ़क्तन वहाँ से गुज़रते गए और ख़ान साहब का वो वक्त जो मुश्किलात का था वो गुज़रता गया। अब आने वाले वक्त में क्योंकि ये जो अपना है अतारत, ये जब दोबारा बुर्जद्दी में आएगा तो ये यहाँ ताकतवर होगा, क्योंकि यहाँ आगे अगेन ये कम्युनिकेशन करेगा ज़ोहल के साथ, और ज़ोहल जो है ख़ान साहब के ज़ैचे पैदाइश में बादशाह के खाने में बैठा हुआ सितारा है। लिहाजा ये जो है अपना मौजूदा जो पोजीशन है, इसमें मैं ख़ान साहब को कहाँ देखता हूँ, तो मैं इनके लिए इल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ता हूँ और अक्सर लोगों को बताता हूँ कि टुंदिए बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो आज ख़ान साहब को अगर इन्होंने यहाँ रखा हुआ है और ये जो भी कर रहे हैं और जो सूरत हाल सामने आ रही है, ये किसी के बस में नहीं है। मतलब ये ना समझिएगा कि ये अननेचुरल है। सितारे कमज़ोर हुए तो ख़ान साहब वहाँ पहुँचे, अब सितारे पॉजिटिव हो गए, ख़ान साहब वापस आ जाएंगे, ये किसी के बस में नहीं है। लिहाजा ख़ान साहब ने वहाँ पे जो वक्त गुजारा, जैसा अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जब गए सारे साफ़ी और पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हमने तो ख़ान साहब को, जो वो ख़ान साहब 5 अगस्त को वहाँ गए वो और थे और जो ख़ान साहब अब हमें मिले हैं वो और हैं। दरअसल उनको वहाँ वक्त मिला कंसंट्रेट करने का और अल्लाह से एक रब्ता करने का। उनका अब जो मैं समझता रूहानी सफ़र शुरू हो चुका है, वो बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी, उनकी बातें आम बंदे को समझ नहीं आएंगी। और वो यहाँ से जो टेक ऑफ उनका नज़र आ रहा है मुझे, वो जब ये ज़ोहरा सितारा जो है ये बुर्ज कौस में एंटर हो रहा है और ज़ोहरा और मुश्तरी इकट्ठे पढ़े जाएंगे, तो मैं समझता हूँ उनकी शख्सियत अब आने वाले वक्त में सामने आएगी और जायचा उनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और जैसा मैंने अर्ज़ किया था, कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक। अब सूरत हाल बतदरीज बेहतर होती आएगी और उनकी शोहरत का ग्राफ को कोई नहीं पहुँच सकता, क्योंकि जायचे पैदाइश में जो बातें तय होती हैं, जो चीज़ें जायचे पैदाइश ने तय कर रखी थी वो होनी होती हैं, कोई उसे मिटा नहीं सकता। ठीक है ना जी। तो मैं समझता हूँ ख़ान साहब का जायचा अब आने वाले वक्त में और स्ट्रॉन्ग होगा। अभी तो ये इन्होंने पहली बात की है जो इन्होंने अपना ऑनलाइन ये सारे जलसा वगैरह किया है। अभी अतारत जब दोबारा बुर्ज जद्दी में आएगा तो ये और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करेगा और यही सितारा जो ख़ान साहब की रिहाई की इतला लेके आएगा। अभी क्योंकि वहाँ पे मैंने बारहा अर्ज़ किया कि ज़ोहरा नेगेटिव है और ज़ोहरा के ताल्लुक़ ख़ान साहब के ज़ैचे पैदाइश के 11वें खाने से है। लिहाजा 11वां खाना, उम्मीद का खाना ज़रा थोड़ा सा कमज़ोर है उनका, लेकिन ऑन दी होल सितारा जो है, सितारे सारे बेहतर होते आ रहे हैं और ये बेहतरी की सिमत में ही चलता जाएगा और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त उनके लिए बेइंतहा कामयाबी लाएगा। और एक बात और बता दूं कि यहाँ पे जो हमारे जायचे में अतारत का और मरीख का ख़ान साहब के पहले खाने में उनके दिमाग में जो किरान हो रहा है, वो किरान बड़ी अहमियत का हामिल है। ये दोबारा हो रहा है, पहले थोड़ा हुआ, अब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब अतारत यहीं रहेगा। और यहाँ पे 23 तारीख को क्योंकि 26 दर्जे पे अतारत होगा और जो मरीख है वो 21 दर्जे पे होगा, लिहाजा अब अतारत थोड़ा पीछे जाएगा और मरीख थोड़ा आगे आएगा, तो ये दोनों सितारे मिलेंगे। तो ख़ान साहब अपनी जो आने वाले वक्त में अपनी जो लाहे अमल है वो जो बना रहे हैं वो बयान करेंगे और वो ऐसा होगा जो किसी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उसका खाका, उसका ताना बाना इनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। दोस्तों ये सारी वो बातें हैं जो हमने अपने उस्ताद सीखी, अंदाज़े लगा के सीखी। कोई बात हरफ़ आखिर नहीं है, हरफ़ आखिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो इंशाअल्लाह आने वाला वक्त ख़ान साहब का उनको एक और कामयाब लीडर के तौर पे सामने लाएगा, जब उन्होंने जो आप फैसले किए 23 दिसंबर के बाद वो आवाम के सामने साथ लाएंगे, कैसे उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, कैसे इसमें आगे जाना है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फ़र्दर वीडियो में इसके ऊपर और बात करेंगे।